गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। नारदा केस पर अदालती कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को भी कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। आदेश से गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं को जोर का झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है। ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी को नजरबंद रखने का आदेश दिया है। यानी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सुवन चैटर्जी हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रहेंगे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 मई को एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनने वाला है, जो जल्द ही चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि याश नाम का ये तूफान 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। कोरोना महामारी की वजह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों में आतंक का माहौल है। ऐसे में हावड़ा नगर निगम और हावड़ा सिटी पुलिस के संयुक्त प्रयास से मध्य हावड़ा के विजयानंद पार्क में प्रथम निशुल्क ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन मंत्री व हावड़ा नगर निगम प्रशासक मंडली के चेयरमैन अरूप राय ने किया। इस सेवा का नाम प्राणवायु दिया गया है। अपने बेटे के एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से एक पिता ने अपने बेटे की गला काटकर जान ले ली। घटना दक्षिण 24 परगना की है। जानकारी के मुताबिक 19 वर्षीय हैदर मलिक नाम के एक युवक का संबंध एक शादीशुदा महिला के साथ था। कोविड-19 से मौत के मामले डरा रहे हैं। इसी बीच अब ब्लैक फंगस यानी मिक्रोमाइकोसिस ने भी सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अब यूपी समेत कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी है। कोरोना वायरस के बीच आरबीआई की केंद्रीय बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आरबीआई ने मोदी गवर्नमेंट को अपने सरप्लस रकम से 99,122 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। यानी कि अब सरकार को 99,122 करोड़ रुपए मिलेंगे। शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। IOCL के मुताबिक शुक्रवार को डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 14 से 19 पैसे तक बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 104 रुपये तो वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पहले ही 100 पार कर चुका है। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है, तो वहीं मुंबई में 100 रुपये लीटर के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ ब्लैक फंगस के अभी तक 197 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सावधान रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। पहला, ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ना और दूसरा, स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। तो पहली चीज़, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड बंद होने के लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह सतर्क रहे। इनके संपर्क में ना आए, घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज़्यादा लोगों से। और शुगर लेवल, सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से। तो हमको हर तरीके से दवाई लेकर भी जैसे भी करना है उसको कम करना है। कई सारे लोगों को ये है, डायबिटिक जो है खासतौर से, वो पहले गोली लेते थे, स्टीरॉयड लेने से उनका एकदम से शूट अप कर गया और ज़्यादा शूट अप कर गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो लगाते हैं, जब घर चले जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते, वो गोली पे रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क ना लें। शुगर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंजेक्शन छूट जाएगा, 10 दिन में, 15 दिन में छूट जाएगा। तो 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि एक तो स्टीरॉयड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत ज़रूरी हो तभी लें। अपने आप से बिल्कुल ना लें।
स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें इसके ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज़, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के अंदर क्योर बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा है कि प्रिकॉशन लिए जाएँ। दवाइयों को लेकर इसकी जो दवाई है दिल्ली में बहुत लोग, दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज़ मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको दे रहे हैं। सर एक शिकायत आ रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने के लिए अप्लाई किया हुआ है कमेटी के सामने, जो दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई है, 2-3 दिन जो पेंडिंग है वो पड़े रहे, जिसके कारण पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल दवाइयाँ सही टाइम पे देखिएगा आप, ये तो पता क्या हो रहा है कि आपको 1000 इंजेक्शन दे दीजिए, एक आदमी को 5-5, 6-6 इंजेक्शन एक दिन में लगते हैं। अब कहते हैं सबको दिए क्यों नहीं? अरे भाई जितनी रिक्वायरमेंट थी 4000 की, आपने दिए 1000, तो पूरा हो ही नहीं सकता। भाई वही ऑक्सीजन वाली बात आ गई कि दिल्ली में जिस टाइम रिक्वायरमेंट थी 600 टन की, आपने दी 300 टन की, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ठीक से। भैया ऐसा करो ना, एक दिन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में जितना पेट्रोल लगता है उसका आधा कर दो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करो। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना चाहिए, उससे सबका काम चल जाएगा। नहीं चलेगा तो सबसे बड़ी इशू ये है कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसकी कमी है। कल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को जहाँ से भी अवेलेबल हो उसको इम्पोर्ट करना चाहिए। सर अभी दिल्ली में ये इंजेक्शन को देने की क्या व्यवस्था है? क्या लोग मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं? नहीं, मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकता है। हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली एक कमेटी बनाई है, उसको रेफर करेंगे, कमेटी देंगे। दिल्ली में 197 अभी तक केसेज आए थे, परसों रात तक हमने जो टोटल किया था, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल मिलाकर। और उसमें दिल्ली के पेशेंट भी हैं, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी हैं। और काफ़ी ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि छुट्टी होने के बाद, घर जाने के बाद लोग वापस आ रहे हैं जिनको हो रहा है। तो जो चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि 2 चीज़ों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश के टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने का समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। दरअसल आरबीआई ने उसके कुछ निर्देशकों का उल्लंघन करने पर देश के 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और डैमलर फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। महाराष्ट्र के गढ़चिलौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ महाराष्ट्र पुलिस के C60 यूनिट के कमांडो और नक्सलियों के बीच हुई है। अभी फायरिंग रुक गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के मोगा में देर रात फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हुआ। वहीं इस हादसे में भारतीय वायुसेना का एक पायलट शहीद हो गया। ये MiG-21 लड़ाकू विमान था। जिस वक्त हादसा हुआ तब विमान रूटीन ट्रेनिंग पर था। देश में कोरोना संकट बढ़ने और वैक्सीनेशन में आसानी के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर की सहायता से आप अपने इलाके में ये जान पाएंगे कि वहाँ वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 9013151515 नंबर जारी किया है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग ने अब अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया के रेड अलार्म भी बज गए हैं। दरअसल एंटार्क्टिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटा, जिसका आकार दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों से चल रहा संघर्ष आखिरकार गुरुवार को सीज फायर पर जाकर शांत हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।